लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। आज से हम क्वेश्चंस की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एचटेट पीजीटी बायोलॉजी। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज मेम्ब्रेन बाउंड। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम क्या बोल देते हैं, सेल का पावर हाउस है वो बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है वो किस वजह से होता है, जो भी हमने फूड खाया है, ग्लूकोज है, तो उसका हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद जो एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करता है। तो अब हमें बताना है कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, जिसे हम टीसीए साइकिल भी बोल देते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बोल देते हैं, ठीक है, या इसको हम क्रेब्स साइकिल है वो भी बोल देते हैं। तो कौन सा एंजाइम है इनमें से जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के साथ बाउंड है? तो इसका आंसर आपका रहेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। मतलब जो आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, सिर्फ वो एक ऐसा एंजाइम है जो आपका टीसीए साइकिल में काम करता है, मीन्स सिट्रिक एसिड साइकिल में काम करता है, बट वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के साथ है वो बाउंड होता है। ठीक है, तो जैसे हम डिस्कस करेंगे कि जो टीसीए साइकिल है हमारा, उसके अंदर देखो क्या है। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है कि जो ग्लूकोज है वो आपका किसके अंदर ब्रेक डाउन हो गया, पाइरूवेट के अंदर। ठीक है, तो जो ये पाइरूवेट है ये क्या करेगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ये क्या करता है, एसिटाइल को एंजाइम है एक, ठीक है, उसके साथ है वो बाइंड करता है किसकी प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो वो क्या बना देता है, सिट्रेट बना देता है, जो आपका 2 कार्बन कंपाउंड है। फिर यहाँ पे दूसरा एंजाइम कौन सा काम करेगा, एक्नोटेज एंजाइम है वो काम करेगा, जिससे सिट्रेट है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 6 कार्बन कंपाउंड है आपका। फिर थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो काम करेगा, तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर चेंज हो जाएगा, और ये आपका कितना है, 5 कार्बन कंपाउंड है। तो इस प्रोसेस के दौरान, इस स्टेप के दौरान एक तो CO2 रिलीज होएगा, और दूसरा जो NAD पॉजिटिव है आपका वो NADH के अंदर है वो चेंज हो जाएगा। फिर आपका काम करेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, उसकी हेल्प से जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट था वो सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर चला जाएगा। यहाँ से भी एक CO2 का मॉलिक्यूल है वो रिलीज होगा, साथ में NAD पॉजिटिव NADH के अंदर चेंज हो जाएगा, और जो 5 कार्बन कंपाउंड था आपका वो 4 कार्बन कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन सा एंजाइम वर्क करेगा इसके अंदर, आपका सक्सिनाइल को एंजाइम सिंथेटेज वो काम करेगा, जो सक्सिनाइल को एंजाइम को किसके अंदर चेंज कर देगा, सक्सिनेट के अंदर चेंज कर देगा। मतलब जो कार्बन 4 कार्बन था वो 4 कार्बन भी ही रहेगा, बट कंपाउंड है वो चेंज हो जाएगा। फिर आपका आएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, वो क्या करेगा, सक्सिनेट को फ्यूमरेट के अंदर चेंज कर देगा। फिर फ्यूमरेज एंजाइम फ्यूमरेट को मैलेट के अंदर चेंज कर देगा। फिर आपका जो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो क्या करेगा, ऑक्सोलेट के अंदर चेंज कर देगा। फिर ये साइकिल है इसी तरीके से चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें देखो, जो ये सिर्फ इस एंजाइम को छोड़ के जो बाकी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी मैट्रिक्स के अंदर है वो प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ अकेला सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऐसा है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के साथ है वो अटैच होता है। ठीक है, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है वो आ जाएगा। तो इसका देखो, जो क्रैब साइकिल है जिसे हम टीसीए साइकिल भी बोल देते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल है वो बोल देते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जो प्रोकैरियोट्स है उसका सेल के साइटोप्लाज्म में हो सकता है।
ठीक है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो जाता है, पायरुवेट के अंदर। ठीक है, जो ये वाला प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब जो ये आपका पायरुवेट है, ये आपका ऑक्सीडाइज होएगा, किसके अंदर ऑक्सीडाइज होएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो ऑक्सीडाइज होएगा। और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। या तो आपको ऐसा दे देगा कि गिवन में से कौन सा सिट्रिक एसिड साइकिल का पार्ट नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपको ये लर्न करने पड़ेंगे कि कौन से एंजाइम है जो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं। सिट्रेट सिंथेटेज, एकोनिटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज अल्फा, कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनाइल को एंजाइम सिंथेटेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमेरेज और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें सिर्फ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ऐसा एंजाइम है जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर है, और ये बाकी के सारे कहाँ पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर है वो प्रेजेंट है। तो जो हमारा क्रेब्स साइकिल है, जो हमारा टीसीए साइकिल है, उसका जो इक्वेशन है वो क्या रहेगा। देखो स्टार्टिंग में एसिटाइल कोएंजाइम था, ठीक है, और +3 NAD पॉजिटिव था, FAD, GDP, PI, 2H2। तो ये सारा मिलके क्या बनाएगा, 2CO2, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP, ठीक है, या फिर ATP। ओके, तो इसमें क्या है कि जो को एंजाइम ए है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, एसिटाइल को एंजाइम था, तो ये एसिटाइल ग्रुप रह जाएगा, को एंजाइम यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म देखो क्या है, जो NAD है वो हमारा क्या है, निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है। NADH हमारा क्या हो जाएगा, डाइन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा रिड्यूस फॉर्म में, जहाँ पे हाइड्रोजन है वो ऐड हो रहा है। FAD क्या है, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है, इसमें भी जो H है वो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगा, इसलिए H2 है। ठीक है, ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट है वो हो जाएगा। जो आपका NAD है और FAD है वो आपका एज अ को फैक्टर की तरह काम करता है, मतलब ये रिएक्शन को कैरी करने का काम करेगा, बट उसमें इन्वॉल्व है वो नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हम HTET प्रीवियस ईयर PGT बायोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और आप अपने नोट्स हैं वो साथ साथ में बनाते रहना। आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।